अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली काम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं काफ़ी सारे टॉपिक कवर करूंगा, जिनमें से एक ये है कि हम अपने 4K रिसीवर का सॉफ्टवेयर कैसे अपग्रेड कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे हम इसे फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट कैसे कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे हम इसका डेटाबेस सेव और दोबारा से लोड कैसे कर सकते हैं। और इसके अलावा एहतियाती तदबीर जो सब दोस्तों के काम आएंगी, क्योंकि मुझे इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट मौसूल हुई हैं। तो ये इस वक्त मेरे पास ये टाइगर T3000 एक्स्ट्रा 4K रिसीवर है। तो हमने करना क्या है, सबसे पहले जाना है मैंने इसकी सेटिंग में। आपके पास कोई भी रिसीवर हो, इंस्ट्रक्शंस सबके लिए सेम है। वीडियो मैं इस पे बना रहा हूँ, तो आपने करना क्या है, मैं बार बार रिकमेंड करता रहता हूँ, पहले भी मैंने काफ़ी वीडियोस में की हैं, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, सबको मैं ये आगाही देता रहता हूँ कि आपने कभी भी 4K रिसीवर को ऑनलाइन अपडेट नहीं करना। तो इसकी सेटिंग में एक ऑप्शन है नेट अपडेट की। सबसे पहले आपने इसको मॉडिफाई कर लेना है, इसको आपने नेवर कर देना है। इसमें बहुत सारी ऑप्शंस हैं, 1 घंटा, 2 घंटा, एक दिन, ये सारी, यानी कितनी देर बाद ये, अगर आपका रिसीवर नेट से कनेक्टेड है तो कितनी देर बाद ये डाटा चेक करे, ऑनलाइन अपडेट हो। तो आपने इसको नेवर कर देना है। ठीक हो गया जनाब। अब इसको नेवर रखना है ताकि आप दोस्तों का रिसीवर जो है ऑनलाइन अपडेट ना हो। अब करना क्या है, यूएसबी में अपना सॉफ्टवेयर डाल लें, को जो भी रिसीवर हो आपके पास। इस वक्त मैं यूएसबी के साथ कनेक्ट कर देता हूं, मैंने इसका लेटेस्ट सॉफ्टवेयर इसमें डाला हुआ है। तो यूएसबी में आपने बिन फाइल रखनी होती है। अक्सर दोस्त सवाल कर रहे होते हैं कि हम यूएसबी में कौन सी फाइल ट्रांसफ़र करें। जो फाइल आप डाउनलोड करते हैं वो फाइल आपकी जिप हुई हुई होती है, WinRAR में या 7-zip में। आपने उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद अपनी यूएसबी में डाल के यूएसबी रिसीवर के साथ कनेक्ट कर देनी है। उसके बाद यूएसबी के ऑप्शन में जाएंगे तो ये सबसे पहले सॉफ्टवेयर की ऑप्शन है, इसको ओके करेंगे तो ये आपकी यूएसबी की फाइल्स जो हैं आपके सामने नजर आएंगी आपको। इस वक्त ये मैंने फाइल रखी हुई है टाइगर T3000 एक्स्ट्रा, इसको हमने ओके करना है। ये देखिए, ये बिन फाइल है, तो बिन फाइल आपने चढ़ानी होती है इसके ऊपर, और इसको ओके करेंगे तो ये ऑप्शन मांगेगा, तो इसको यस कर देना है। जैसे हम इसको यस करते हैं तो ये हमारा रिसीवर रिस्टार्ट पे चला जाता है। ठीक है जी, रिबूट हो जाता है। तो आप दोस्तों ने परेशान नहीं होना और वेट करना है, क्योंकि इसमें जो चिप लगी हुई है वो eMMC चिप है, एम्बेडेड मल्टीमीडिया कंट्रोलर। तो उसके बारे में भी इंशाल्लाह कभी डिटेल से बात करेंगे। तो जैसे ही आपका रिसीवर रिबूट होता है तो ये कुछ स्टेप्स हैं इसके, ये स्टेप वाइज अपने आप को अपडेट करेगा। पहले वाला जो डाटा है वो इरेज करेगा, इरेज करने के बाद जो न्यू डाटा है वो राइट होगा। इसकी प्रोग्रेस आपके सामने है, प्रोग्रेस बार चल रही है, वो आपको नजर आती रहेगी। आपने बिल्कुल सुकून से बैठ जाना है। ठीक है जनाब। अब मैं आपको कुछ एहतियाती तदबीर बता देता हूँ जो अक्सर दोस्त फॉलो नहीं करते, या करते भी हैं तो कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। और सबसे ज़्यादा दोस्तों के क्वेश्चन आ रहे होते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे होते हैं कि जी हम सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर रहे थे तो लाइट चली गई, सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर रहे तो स्विच हिल गया हमारा। तो आप हमेशा अपने रिसीवर को बैकअप पे लगाएं। कोई भी रिसीवर है आपका, चाइना वाला सिंपल है, 4K है, अपने रिसीवर को बैकअप पे लगाएं ताकि जो है आपका रिसीवर ड्यूरिंग अपग्रेडेशन शटडाउन ना हो। और जैसे ये शटडाउन होगा तो साफ ज़ाहिर है फिर इसने बूट पे आना है, फिर इसकी रिकवरी जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाती है। ठीक है, जब आप एहतियात करेंगे तो इंशाल्लाह आपके साथ कोई मसला दरपेश नहीं होगा और आपको ये रिसीवर रिकवर नहीं करना पड़ेगा। काफ़ी सारे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने बड़े शौक से इतने महंगे महंगे रिसीवर परचेज किए हैं, मीडिया स्टार हो गया और स्टार सेट हो गया, टाइगर हो गया, आपका अली बाबा हो गया, और उसके बाद उनकी बड़े शौक से वो लेके आते हैं। तो साफ ज़ाहिर है 4K रिसीवर है, इसका सॉफ्टवेयर तो अपग्रेड करना ही पड़ता है पहली दफ़ा। तो सॉफ्टवेयर अपग्रेड करते वक्त अगर ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर अपग्रेड अगर ऑनलाइन अपग्रेड किया है तो फिर भी मसला,
अगर लाइट चली गई है तो फिर भी मसला, तो ये बूट पे रुक जाते हैं। और इसका फाइनली जो सोल्यूशन है वो ये है, या तो इसको लोडर के साथ कनेक्ट करके किया जाए, क्योंकि अभी कुछ रिसीवर के लोडर मौजूद हैं, टाइगर का मौजूद है, बाकियों के लोडर भी मौजूद नहीं है। तो दूसरा इसका यूएसबी वाला तरीका होता है, अगर यूएसबी से हो जाता है इजीली तो ठीक, वरना फिर इसकी जो eMMC फ्लैश है उसको पहले इरेज करना पड़ता है, वाइप आउट करना पड़ता है। तो ये काफ़ी डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं डिफरेंट रिसीवर्स के लिए, और थोड़े से टफ भी हैं, मुश्किल भी हैं। तो अगर मेरे पास कोई इस किस्म का रिसीवर आया जो रिकवरी का मसला हुआ जिसका, तो इंशाल्लाह मैं आप दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। बहरहाल आप दोस्तों ने, बार बार कह रहा हूँ, एहतियात करनी होती है। एक तो ऑनलाइन आपने अपडेट नहीं करना, दूसरा आपने जो है अपनी पावर बैकअप का लाजमी इस्तेमाल करना है ताकि आपका रिसीवर जो है स्विच ऑफ ना हो। ये जो है प्रोसीजर इस वक्त जो चल रहा है सॉफ्टवेयर अपग्रेड का चल रहा है। तो ये सॉफ्टवेयर अपग्रेड होगा, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, आप दोस्तों ने आराम से बैठ जाना है। और मैं भी इस वीडियो को जो है लंबी ना हो थोड़ा सा स्किप करूंगा। जी दोस्तों, ये हो गया और ये रिस्टार्ट हो चुका है। इस वक्त जो सॉफ्टवेयर अपग्रेड का प्रोसेस था वो बिल्कुल इस पे जो है कंप्लीट हो चुका है। और काफ़ी दोस्तों का सवाल था कि क्या हम 4K रिसीवर का जो है बैकअप ले सकते हैं, तो उनके लिए जवाब ये है कि हम सिर्फ इसके चैनल का डेटाबेस का बैकअप ले सकते हैं, इसके पूरे सॉफ्टवेयर का बैकअप नहीं ले सकते। दूसरे दोस्त का सवाल था क्या हम इस रिसीवर में जो है फ्लैश आईसी प्रोग्रामर से रीड या राइट कर सकते हैं, तो उसका भी जवाब है नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास सिंपली जो प्रोग्रामर्स हैं वो इसके फ्लैश आईसी को eMMC को रीड या राइट नहीं करते। ठीक हो गया, क्योंकि ये एक बॉल आईसी होता है और ये छोटा आईसी नहीं है। इस पे भी इंशाल्लाह कभी मैं डिटेल से बात करूंगा, ये eMMC होता क्या है, इसको रीड राइट कैसे करते हैं। तो बहरहाल अब बारी आती है इसके डेटाबेस की। तो दोबारा यूएसबी में जब हम जाते हैं तो दूसरी ऑप्शन डेटाबेस है, इसको जब हम ओके करते हैं तो यूएसबी में हम पहुंच जाते हैं। यूएसबी में नीचे ये देखें अपलोड की ऑप्शन आ रही है। अपलोड की ऑप्शन पे जैसे हम रेड बटन प्रेस करेंगे अपने रिमोट से, तो वो हमारा डेटाबेस जो है हमारी यूएसबी में सेव हो जाएगा। मैंने किया है तो ये सक्सेस हो गया। ये डिपेंड करता है आपके रिसीवर में कितने चैनल्स हैं उस पे। ये हो गया। अब इसका जो फर्दर प्रोसीजर है, इसको फैक्ट्री डिफॉल्ट वाला हमेशा जहन में रखें। जब भी आप सॉफ्टवेयर अपग्रेड करें तो उसको एक दफा फैक्ट्री डिफॉल्ट जरूर किया करें, कोई भी रिसीवर हो। ठीक हो गया जनाब। इसको अब करना है हमने फैक्ट्री डिफॉल्ट। सबसे सेकंड लास्ट वाली जो ऑप्शन है, इसमें पहले ये अबाउट में देखें तो मैंने जो इस वक्त इसका लेटेस्ट सॉफ्टवेयर था वो मैंने इसके ऊपर अपग्रेड किया है। उसका जो वर्जन, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी अपग्रेड हो गई हैं। तो इसके बाद जो है अब ऑप्शन है इसकी फैक्ट्री डिफॉल्ट की। सेकंड लास्ट वाली ऑप्शन जो है फैक्ट्री डिफॉल्ट की है। फैक्ट्री डिफॉल्ट में जाएंगे तो ये फैक्ट्री रीसेट, इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं। टोटल करना है तो फैक्ट्री रीसेट करेंगे, अगर अलग अलग आपने करना है, चैनल को करना है, या मुख्तलिफ ऑप्शन हैं इसमें, तो वो फिर अलग अलग भी आप कर सकते हैं। बहरहाल फैक्ट्री रीसेट पे ये टोटल रीसेट हो जाएगा। इसको जैसे ही यस करते हैं तो ये दोबारा से रिसीवर हमारा रिबूट पे जाता है। ये रिबूट हो चुका है दोस्तों, और यहाँ पे भी ये थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि इसने दोबारा से जो भी फैक्ट्री डाटा डिफॉल्ट सेटिंग्स थी सारी वो इसने यहाँ पे जो है अपनी दोबारा से राइटिंग करनी होती है किस्म की। तो सारा कुछ यहाँ पे राइट होगा। आप दोस्तों ने बड़ी एहतियात से जो है वेट करना है, थोड़ा सा जल्दी नहीं करनी। इस काम में बिल्कुल जल्दी नहीं होनी चाहिए। ये दोबारा से रिबूट हो चुका है और ये अब फाइनल बूट होने वाला है उसी कंडीशन में जिस कंडीशन में ये फैक्ट्री से निकला था, बिल्कुल सेम, क्योंकि हमने इसे फैक्ट्री डिफॉल्ट कर दिया है। जी दोस्तों, ये हो चुका है। और एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर आप इसका सॉफ्टवेयर
अपग्रेड करते हैं उसके बाद ये रिबूट होता है, और या फिर आप इसको फैक्ट्री डिफॉल्ट करते हैं तो ये रिबूट होता है। तो ये जो है लोगो पे कुछ देर ठहरता है। तो आप दोस्तों ने यहाँ पे ख़ास तौर पे एहतियात करनी है, वेट करना है। सबसे पहले लैंग्वेज है इंग्लिश है, तो इसको इंग्लिश ही सिलेक्ट करके एग्जिट कर दें। तो ये वैसे ही है जैसे हमारा नया रिसीवर फैक्ट्री से निकला था। तो इंग्लिश इसकी लैंग्वेज एग्जिट करने के बाद हम आते हैं, तो इसमें कोई भी किसी किस्म का चैनल नहीं है, क्योंकि हमने इसे फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट किया तो सारा कुछ हमारा वाइप आउट हो गया, डिलीट हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने डेटाबेस सेव किया था। मैंने डायरेक्ट यूएसबी का बटन प्रेस किया है और यहाँ मैं आऊँगा डेटाबेस में। एक चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर करता चलूँ, अगर आप सॉफ्टवेयर पे ऊपर ठहरे हुए हैं और यूएसबी में जाएंगे तो यहाँ आपको डेटाबेस की फाइल ही नज़र नहीं आएगी। ये देखें, हमने डेटाबेस की फाइल इसी यूएसबी में सेव की थी, उस वक्त हमें शो भी हो रही थी, लेकिन अब शो नहीं हो रही। उसकी वजह यह है कि ये हम इस वक्त सॉफ्टवेयर पे हैं। ठीक है, तो हमने करना क्या है, हमने डेटाबेस में जाना है। डेटाबेस में आके हमने ओके करना है। जैसे हम ओके करते हैं तो हमें वो लास्ट पे बिल्कुल देखें तो डेटाबेस की फाइल जो है वो शो हो रही है। हमने डेटाबेस की फाइल सिलेक्ट करनी है और ओके कर देना। database.db के नाम से होती है डेटाबेस। तो इसको ओके कर देंगे तो ये यस की ऑप्शन मांगेगा, इसको हम यस कर देंगे। ये विद इन नो टाइम जो है अपडेट सक्सेस हो गया है। अब इससे हम एग्जिट करेंगे तो देखेंगे वो चैनल जब हमने डेटाबेस बनाया था, जो चैनल हमारा वर्किंग था वही दोबारा से वर्किंग है। तो ये हो गया क्लियर। ये था डेटाबेस कैसे हमने सेव करना है और दोबारा से कैसे हमने लोड करना है। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी सारे दोस्तों की परेशानी दूर हो जाएगी और आपको तरीका भी आ गया होगा, आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, और फिर भी अगर किसी का कोई सवाल हो तो आप लाजमी कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा।